गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो में हमने रसों के बारे में समझा था और ये जाना था कि रस कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 4 रसों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आनंद लेने योग्य हो जाता है, तब इसे श्रृंगार रस कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो जहाँ पर स्त्री और पुरुष के प्रेम का वर्णन होता है, वह प्रेम चाहे संयोग रूप में हो और चाहे बिछड़ने के रूप में हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसी आधार पर श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। सबसे पहले संयोग श्रृंगार के बारे में हम जानेंगे। काव्य में या अन्यत्र जब नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, तब वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, वर्षा ऋतु में रात्रि के समय बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, दादुर मोर की आवाज़ सुनाई देती है, दादुर यानी मेंढक। पद्मावती अपने प्रीतम के संग जागती हुई वर्षा का आनंद ले रही है और बादलों की गर्जना सुनकर चौंक कर प्रीतम के सीने से लग जाती है। तो ये हमारे सामने एक परिदृश्य दिखाया गया है। ये संयोग श्रृंगार का वर्णन है। इसे पंक्तियों के रूप में देखते हैं। पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई, चमक बीजु बरसे जग सोना, दादुर मोर सबद सुठिलोना, रंग राति प्रीतम संग जागी, गरजे गगन चौकी उर लागी, शीतल बूंद ऊंच चौहारा, हरिहर सब देखई संसारा। मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचयिता हैं और अर्थ मैंने अभी आपको पहले बताया है और ऊपर भी दिया हुआ है। तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में संयोग श्रृंगार है। कैसे है देखिए। जो रानी पद्मावती है वो क्या है? आश्रय है, क्योंकि उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और उसका जो प्रेमी है राजा रतन सिंह, वो आलम्बन है। तो आप लोगों को तो नहीं समझ में आएगा कि इसमें नायक कौन है, नायिका कौन है, ठीक है ना, उनके नाम क्या है मतलब। तो आप लोग वहाँ पर क्या लिखेंगे? जैसे आलम्बन लिखेंगे नायक और आश्रय नायिका, क्योंकि यहाँ पर आलम्बन नायक है तो इसलिए नायक लिखेंगे। अगर आलम्बन नायिका होगी तो नायिका लिखोगे। क्लियर? तो इस वाले उदाहरण के अनुसार हमारा आलम्बन कौन है? नायक है। और आश्रय कौन है? नायिका है, क्योंकि नायिका के मन में राजा को देख करके, यानी अपने नायक को देख करके भाव उत्पन्न हुए। बिजली का चमकना, दादुर और मोर का बोलना, बादलों का गरजना, ये सब उद्दीपन है। इन सब के कारण ही जो नायिका है वह उद्दीप्त हुई है। और चौंक कर सीने से लग जाना, ये सब क्या है? अनुभाव है, क्योंकि वह चौंक कर क्या हुई है? उसके सीने से लग गई है, अपने नायक के गले से लग गई है, यानी अपनी प्रिया के गले से लग गई है। तो क्या हुआ? ये उसका अनुभाव हो गया, सीने से लग जाना, ठीक है, गले लग जाना, ये सब हम उसमें अनुभाव के अंतर्गत लिखेंगे। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है हर्ष है, उत्सुकता है, चपलता है, प्रसन्नता है आदि, ये हमारे संचारी भाव हो जाएंगे। और स्थायी भाव रति, अर्थात प्रेम, जो अंत तक बना रहेगा। तो ये था हमारा श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार। अगला है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की परिभाषा होती है, प्रिय से बिछड़कर वियोग अवस्था में दिन बिता रहे नायक नायिका की अवस्था का वर्णन जहाँ पर होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अर्थात वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका अर्थात प्रेमी, दोनों जो प्रेमी हैं, प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और उनकी जुदाई का वहाँ पर वर्णन होता है। उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं।
उदाहरण है, मन मोहन ते बिछुरी जब सो, तन आंसुन सो सदा धोवती हैं। हरिश्चंद्र जू प्रेम के फंद परी, कुल की कुल लाजही खोवती है। दुख के दिन को भांति बीते, विरहा गम रंग सजोवती है। हम ही अपनी दशा दशा जाने सखी, निसी सोबती है कि थो रोबती है। ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बेटा। तो इन पंक्तियों में जो वर्णन किया गया है, यहाँ पर जो विरहिणी है अर्थात नायिका है, वो अपने प्रिय से अलग है और दुख में दिन बिता रही है। तो यहाँ पर हमारा आलंबन क्या हुआ? आलंबन हुआ प्रिय, अर्थात उसका जो प्रेमी है वो हमारा आलंबन होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नायक। आश्रय कौन हुआ? आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, है ना, वो आश्रय होता बेटा। तो उस नायिका के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं अपने नायक को देख करके, तो आश्रय कौन हो गई? नायिका हो गई। क्लियर? अब क्या होगा? उद्दीपन होगा। क्या होगा? उद्दीपन होगा। उद्दीपन में वह उद्दीप्त हो रही है उसकी बातों को याद करके, उसके लिए उसकी स्मृतियों में खो करके, तो ये उसको सारी चीज़ें उद्दीप्त कर रही हैं। अब अनुभाव, अनुभाव क्या है? जो उसके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अश्रु बहाना, रोना, ये हमारे अनुभाव हो गए। अब हमारे आएंगे संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव में क्या होगा? रोना, याद करना आदि, ये हमारे संचारी भाव हो जाएंगे। और स्थायी भाव क्या होगा? स्थायी भाव होगा रति। तो ये था हमारा श्रृंगार रस, जिसके दो भेद थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब अगला है हमारा हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा क्या होती है? कि किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, वेशभूषा या अजीब से क्रियाकलाप आदि को देखकर हमारे मन में जो विनोद के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। उदाहरण है, श्री राम लक्ष्मण के वन गमन के समय उनके पैरों की रज छूकर, रज यानी धूल, छूकर शिला बन चुकी अहिल्या जीवित हो उठी। अहिल्या का नाम आपने सुना होगा, जो पत्थर की हो गई थी श्राप के कारण, और श्री रामचंद्र जी के पैरों के स्पर्श से वह वापस अपने रूप में आई थी। यह समाचार सुनते ही विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनिगण बड़े खुश हुए कि यहाँ की अब सभी शिलाएं नारी बन जाएंगी। तो अब उनको हम काव्य पंक्तियों में देख लेते हैं। विंध्या के बासी उदासी तपो व्रतधारी, नारी बिना मुनि महा दुखारे। यानी विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो ऋषि मुनि थे, वह बिना नारी के बड़े दुखी थे, क्योंकि वह सब वहाँ अकेले थे। गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। और जब उन्होंने यह कथा सुनी कि गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, वह श्री राम के चरणों की रज से वापस स्त्री बन गई हैं, तो उन सभी मुनियों के जो चेहरे थे वह खिल गए, वह प्रसन्न होने लगे। हवे है शीला सब चंद्रमुखी, परसे प्रभु के पंद कज तिहारे। कि अब यहाँ पर उपस्थित, इस पर्वत पर उपस्थित जितनी भी शिलाएं हैं, जब जब उन पर रामचंद्र जी का पैर पड़ेगा तो वह सब भी सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी। किनी भली रघुनायक जो करुणा, करी कानन को पग धारे। अर्थात जब वह इस जंगल से होते हुए यहाँ से गुजरेंगे तो उनकी करुणा हम पर भी बरसेगी। यहाँ विंध्याचल पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि आश्रय हैं, क्योंकि उनके मन में भाव उत्पन्न हुए। राम यहाँ पर आलंबन है, क्योंकि राम के बारे में उन्होंने जब सुना तभी तो उनके मन में ये बात आई कि जब रामचंद्र जी यहाँ आएंगे और पत्थरों को छुएंगे तो वो सब स्त्रियां बन जाएंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए रामचंद्र जी आलंबन हो गए, ऋषि मुनि आश्रय हो गए। शिलाओं का पत्थर बनने की खबर सुनना हमारा अनुभाव हो गया, और प्रसन्न होना, राम के वन आगमन को अच्छा समझना, ठीक है ना, ये सब क्या हुआ? उनका अनुभाव है। और संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव होंगे प्रसन्न होना,
उत्सुक होना यानी प्रसन्नता, हर्ष, उत्सुकता, चपलता, ये हमारे संचारी भाव होंगे। और इससे जो उत्पत्ति होगी स्थायी भाव की, वो स्थायी भाव आ जाएगा हास। तीसरा है हमारा वीर रस। युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन में वीर रस परिपुष्ट होता है, अर्थात जब हम वीरता से भरी हुई कोई कविता सुनते हैं, नाटक देखते हैं, तो उस समय हमारे मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह उत्साह होता है, और वही उत्साह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण है, हे सारथे, हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अर्जुन के दूसरे मोर्चे पर युद्धरत होने, यानी जब अर्जुन दूसरी जगह पर युद्ध कर रहा था महाभारत के युद्ध में, और कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी, तब युधिष्ठिर चिंतित हो उठे थे कि अब चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। तब अभिमन्यु को अपनी चिंता वो बताते हैं, तो अभिमन्यु उनसे कहता है, ठीक है ना, तब अभिमन्यु उनसे ये बातें कहता है कि हे सारथे, कि हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, कि चाहे सारथे यानी कर्ण, चाहे कर्ण आ जाए, चाहे द्रोणाचार्य आ जाएं, चाहे स्वयं इंद्र भी आकर मेरे समक्ष खड़े हो जाएं, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े, कि जो क्षत्रिय बालक होते हैं उनका तो ये खेल है जो इस प्रकार के चक्रव्यूह को वो तोड़ देते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, कि मैं सच कह रहा हूँ, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे कोमल मत जानो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मुझे ऐसे समझो कि मैं यमराज से भी लड़ने के लिए सदैव तत्पर हूँ, अर्थात मैं मृत्यु से भी लड़ने के लिए सदा प्रस्तुत हूँ। तो ये अर्थ था उन पंक्तियों का। तो यहाँ जो आलंबन है वो कौरव पक्ष के वीर हैं, यानी वो चक्रव्यूह की जो रचना की है वो आलंबन है। उसी चक्रव्यूह के कारण ही अभिमन्यु के मन में ये सारे भाव उत्पन्न हुए, तो अभिमन्यु आश्रय हो गया, ठीक है ना। अब उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है चक्रव्यूह की रचना करना, शत्रु की ललकारें, जो उन्होंने उनको ललकारा है, चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कहा है, तो ये सब क्या हो गए? उद्दीपन हो गए। अब अनुभाव क्या है? अनुभाव है वीरतापूर्वक वचन बोलना, बाहें फड़फड़ाना, उत्साहित होना, ये सब क्या हो गए? अनुभव हो गए। और अब संचारी भाव, संचारी भाव में क्या होगा? रोमांच, उत्सुकता, तत्पर हो जाना युद्ध के लिए, उग्रता, चपलता, ये सब हमारे संचारी भाव हो गए। और अंत में स्थायी भाव, स्थायी भाव है उत्साह। और चौथा रस है हमारा रौद्र रस। क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। जब इस क्रोध का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जब क्रोध के कारण हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत प्रबलता के साथ फड़कने लगती हैं, तब क्या होता है? वह रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने की खबर सुनते ही परशुराम स्वयंवर स्थल पर आए। लक्ष्मण के वचनों ने उनके क्रोध को और भड़का दिया। वे रौद्र रूप धारण करने लगे। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब एहु मार नहार बह साचा, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ी विनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाते यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते भ्रम थोरे। तो यहाँ पर जो हैं परशुराम जी हैं वो क्रोधित हैं। ये आपके पाठ से ही है, चौपाई जो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि वो कह रहे हैं कि ये जो बालक है ये कड़वे वचन बोलने वाला है और ये वध करने योग्य है। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इसे बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है, मरने के लिए तैयार है, और कि मेरे आगे मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है, अर्थात मेरे शिव जो हैं गुरु हैं, और इस शिव धनुष को खंडित किया है, तोड़ा है, उसका खंडन किया है, तो ये मेरे गुरु का द्रोही है। लेकिन हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारी शालीनता के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो पल भर में मैं अपनी कुठार से अभी इसको मार देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता।
तो यहाँ पर आलम्बन कौन हो गया? लक्ष्मण जी हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी को देख करके ही, उनकी बातें सुन करके ही जो परशुराम है उनका क्रोध बढ़ रहा है। ठीक है, यानी वो रौद्र रूप ले रहे हैं। तो आश्रय यहाँ पर कौन हो गए? परशुराम हो गए। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है लक्ष्मण की कड़वी बातें। और अनुभाव क्या है? अनुभाव है परशुराम का चेहरा लाल हो जाना, आंखें बड़ी हो जाना, भौं का तन जाना। ठीक है, अब है संचारी भाव। संचारी भाव क्या क्या होंगे? आवेग, उग्रता, चपलता आदि, ये हमारे संचारी भाव हो जाएंगे। और इन सब के मिलने से जो स्थायी भाव हमारे हृदय में स्थिर रह जाएगा वो है रौद्र, वो क्रोध। क्या है वो? क्रोध। तो इस प्रकार रौद्र रस की निष्पत्ति हुई। तो बेटा ये थे हमारे 4 रस। अगले रस में आप लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा।